डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेआउट पेजेस की। लेआउट पेजेस क्या होते हैं और उनकी अफादियत क्या है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि लेआउट पेजेस वेब डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेआउट पेजेस दरअसल आपको वेबसाइट की लुक एंड फील कंसिस्टेंट रखने में हेल्प आउट करते हैं। आप जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, आपने नोट किया होगा उस वेबसाइट में तमाम पेजेस के लेआउट कंसिस्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लेट से एक पेज में टेबल किसी और फॉर्मेट में शो हो रहा हो जबकि दूसरे पेज में उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट हो। हर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई किए होते हैं जिनको हर पेज में वो फॉलो करते हैं। इस तरह ये लेआउट्स उनकी ख़ास पहचान बन जाते हैं। आप फेसबुक यूज़ करते हुए इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस भी यूज़ कर रहे हों तो मुख्तलिफ बैंक्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ तरह के लेआउट होते हैं जिनको वो पूरी वेब एप्लीकेशन में फॉलो करते हैं। आपने नोट किया होगा कि एक लेआउट दरअसल इन सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है। एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, एक नेविगेशन मेन्यू होता है जो कि लेफ्ट साइड पे नॉर्मली होता है, और दरमियान में एक खास एरिया होता है जिसमें हर पेज के स्पेसिफिक कंटेंट्स रेंडर हो रहे होते हैं। अब अगर आप ये सोचें कि आपने इस किस्म की एप्लीकेशन बनानी है तो आप ये चाहेंगे कि हर पेज में एक हेडर और फुटर और नेविगेशन मेन्यू डिफाइन कर देंगे और साथ ही उस पेज के स्पेसिफिक कंटेंट्स भी राइट कर देंगे। लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। यहाँ पर भी हम रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक लेआउट पेज डिफाइन कर दें और बाकी दूसरे पेजेस में किसी तरीके से उस लेआउट पेज को कॉल कर लें तो हमें कोड कम करना पड़ेगा, और कल कला अगर कोई चेंज आती है लेआउट में तो हमें सिर्फ एक फाइल में चेंज करनी होगी। हम उस लेआउट पेज को किसी तरह से कुछ खास सी शार्प का कोड यूज करते हुए बाकी पेजेस में, चाइल्ड पेजेस में इंक्लूड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मास्टर पेजेस और चाइल्ड पेजेस का कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। लेआउट पेज को मास्टर पेज कहा जाता है और जितने आपके स्पेसिफिक पेजेस होते हैं जिनमें कुछ खास किस्म के कंटेंट्स होते हैं उसको चाइल्ड पेज कहा जाता है। मैं आपको ये एक लेआउट दिखाना चाहता हूँ। नॉर्मली वेबसाइट्स में इस किस्म का लेआउट फॉलो हो रहा होता है। एक हेडर होता है जिसमें उस सिस्टम का, उस एप्लीकेशन का नाम होता है। लेफ्ट साइड पे मेन्यू होता है जिसमें मुख्तलिफ लिंक्स मौजूद होते हैं, और दरमियान में एक खास एरिया होता है जिसमें आप जिस भी लिंक को क्लिक करते हैं उसी पेज के कंटेंट्स रेंडर हो जाते हैं, और नीचे एक फुटर मौजूद होता है जिसमें कॉपीराइट या इस किस्म की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आए हम इसी तरह का एक लेआउट ASP.NET MVC के एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले आप शेयर्ड के फोल्डर में एक व्यू ऐड करें और उसका नाम रख दें _layout.cshtml। उसमें हमने जो लेआउट डिफाइन किया हुआ है वो टेबल लेआउट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक रो है, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, कॉल स्पैन 2 रखा हुआ है मैंने, और यहाँ पर हमने एक हेडर डिफाइन किया हुआ है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हमारे पास दूसरी रो स्टार्ट होती है जिसमें हमने एक टीडी रखा हुआ है जिसकी विड्थ 100 पिक्सल है, और उसमें ये तीनों लिंक्स दिए हुए हैं। इससे मुराद ये है कि हॉरिजॉन्टली तकरीबन 100 पिक्सल तक आपका जो एरिया होगा वो मेन्यू का एरिया, उसमें मेन्यू मौजूद होगा। उसके बाद उसी रो में दूसरा कॉलम है जिसकी विड्थ
1150 पिक्सल है, इन तकरीबन रिमेनिंग सारा एरिया में आपके कंटेंट्स मौजूद होंगे। उन कंटेंट्स को रेंडर कराने के लिए किसी और पेज को यहाँ पर जो हम मैकेनिज्म यूज करेंगे, जो फंक्शन यूज करेंगे, जो HTML हेल्पर यूज करेंगे, वो होगा @रेंडर बॉडी। ये रो क्लोज होने के बाद यहाँ पर फिर एक तीसरी रो होगी आखिर में, जिसमें हम फुटर डिफाइन कर रहे हैं, कॉपीराइट 2020 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जब हमने ये लेआउट डिफाइन कर दिया है तो उसके बाद हम उसको किसी भी पेज में, जैसे इंडेक्स का पेज हो गया, क्रिएट का पेज हो गया, एम्प्लॉय क्रिएट कराने का, या एडिट का पेज, इसमें इंक्लूड करा सकते हैं। अभी तक चूंकि हमने इस पेज को इंक्लूड नहीं कराया तो इस पेज की लुक एंड फील वैसी ही है जैसी कि आप पहले से देखते आ रहे हैं। इस लेआउट को इंडेक्स में इंक्लूड कराने के लिए यहाँ पर हम इस लेआउट का रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे। अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो इसमें वो लेआउट अप्लाई हो जाएगा और इसकी लुक एंड फील चेंज हो जाएगी। ये अब आप देख सकते हैं, ये मेन्यू है जिसके लिए हमने विड्थ स्पेसिफाई की है 100 पिक्सल। ये वाला एरिया 1150 पिक्सल विड्थ का है और यहाँ पर ये पहली रो में हेडर है और लास्ट वाली रो में हमारे पास फुटर है। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ये वाला जो पेज है एक डिफरेंट पेज है, बाकी सारा इसमें लेआउट है, तो ये यहाँ पर कैसे रेंडर हो रहा है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं और लेआउट पेज में इंक्लूड नहीं कराते, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आती कि एरर कहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर आपको @रेंडर बॉडी लगाना जरूरी है। रेंडर बॉडी वो एरिया है जहाँ पर एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज के कंटेंट्स रेंडर होंगे और ये लेआउट में आप ये रेंडर बॉडी का HTML हेल्पर देख सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉय का इंडेक्स का पेज है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे क्रिएट के पेज में और इसमें अभी तक हमने लेआउट स्पेसिफाई नहीं किया। इसमें भी लेआउट स्पेसिफाई करने के लिए हम वही मैकेनिज्म यूज करेंगे जो हमने इंडेक्स पेज में यूज किया। यहाँ से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर भी लेआउट अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हों 50, 60, 100, तो हर जगह पर हम ये वाला मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। क्या इसका कोई आसान हल है कि हम किसी एक जगह पे लेआउट स्पेसिफाई कर दें और वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, हमें ये लाइन लिखने की ज़रूरत ना पड़े? जी हाँ, बिल्कुल इसका मैकेनिज्म मौजूद है। आप यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे रूट डायरेक्टरी में _view start, उसका नाम स्पेलिंग बिल्कुल यही होने चाहिए और उसमें आप ये लेआउट स्पेसिफाई कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लेआउट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद अगर पेज को रिफ्रेश करें तो आउटपुट वही होगी। ये आप देख सकते हैं क्योंकि हमने व्यू स्टार्ट में लेआउट स्पेसिफाई कर दिया है तो अब वो हर फाइल पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। आपको हर फाइल पे जाकर ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या बाकी पेजेस जैसे लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, इसके सब कुछ और पेजेस हैं, उनके लिए कोई और लेआउट डिफाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप एक एप्लीकेशन में एक से ज्यादा लेआउट्स भी रख सकते हैं और आपने जो नया लेआउट क्रिएट किया है वो इंडिविजुअल व्यू फाइल पे जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये लॉगिन के पेज पे जाकर आप इंडिविजुअली नया लेआउट भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लॉगिन पे भी हमारा वही लेआउट अप्लाई हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लेआउट में लिखा हुआ है नल। जो भी लेआउट आप व्यू स्टार्ट में डिफाइन करते हैं वो ऑल फाइल्स पे अप्लाई होता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि यहाँ पर आप कोई लेआउट की लाइन नहीं लिखेंगे।
अगर आप यहाँ पर लेआउट में कोई और लेआउट डिफाइन कर दें तो यहाँ पर वो नया वाला लेआउट ओवरराइड कर देगा इस वाले लेआउट को जो आपने अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट में डिफाइन किया हुआ है। मुझे उम्मीद है लेआउट से मुतालिक ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।